न्यू टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है, तो अपन उसे रिकैप करेंगे स्ट्रेट लाइन को। तो पेयर पेयर मतलब दो जो लाइन है उनकी पेयर, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले पहला पॉइंट है लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है आप सबको मालूम है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या है उसका स्टैंडर्ड? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको बोला जाता है कि लाइन पैरेलल है तो वो बाद में लेंगे, पहले लाइन की इक्वेशन समझ लो। लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट और एक फॉर्मेट रहता है बच्चों, क्या रहती है लाइन की इक्वेशन अलग फॉर्मेट में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वॉट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और एक लाइन का फॉर्मूला रहता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू वन। इज इक्वल टू वॉट? वन। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये आपको जब स्लोप निकालना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। और ये जो थर्ड इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अब इक्वेशन क्या है वो समझ लो। अगर कोई भी लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, तो ये लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही रहेगी। क्या रहेगी? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब आपको स्लोप निकालना है तब अपन इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है देखो। अगर सपोज आपको लाइन ऐसी गिवन है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है आपको इस फॉर्मेट में अगर गिवन है तो ही इक्वेशन नंबर थर्ड यूज होती है। व्हाट इज ए? ए इज योर एक्स इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? एक्स इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं अपन? एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बच्चों अपन वाई इंटरसेप्ट। उसे क्या बोलते हैं अपन? वाई इंटरसेप्ट। आप सोच रहे हो कि सर कैसे? फॉर एग्जांपल कोई लाइन ले लो, एक इक्वेशन गिवन है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, बराबर है। अब इसकी सपोज आपको डायग्राम चाहिए तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। 2 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 जा, तो सॉरी 1 जा 2 जा। तो इक्वेशन क्या मिल गया बच्चों अपने को? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब आपको जो x इंटरसेप्ट गिवन है उसका डिस्टेंस कितना है? 3। और जो y इंटरसेप्ट है उसका डिस्टेंस कितना है गिवन बच्चों अपने को? 2। मतलब जो डायग्राम रहेगी वो कैसी गिवन रहेगी? ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? 3। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बच्चों आपको? ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 3,0, बराबर है। और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? 0,2, बराबर है। तो ये है इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो कौन से फॉर्मेट में रहेगा? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और थर्ड फॉर्मेट है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, पहले समझ लो बाद में नोट डाउन करो। फर्स्ट पॉइंट ये होगा, अभी आपको क्या रहेगा? डिफरेंट कंडीशंस रहेगी। अगर सपोज एक लाइन है और वो कोई पॉइंट से पास हो रही है, कोई पॉइंट से क्या हो रही है? पास। और आपको उस लाइन का स्लोप गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस अगर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन रहती बच्चों आपकी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसे स्टार करके लोगों
क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा बार यूज होती है। जब अपन डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे तब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होगी। बहुत सारे टॉपिक में ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो रिमेंबर दिस, ये इक्वेशन कब, पासिंग थ्रू पॉइंट, जो पॉइंट पी है वो क्या रहेगा बच्चों, x1 y1, और आपको अगर स्लोप गिवन है देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अगर मैं बोल रहा हूँ लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्या है कंडीशन बोल रहा हूं मैं, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, अगर मैं बोल रहा हूं इज इट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पास हो रही है आपकी लाइन, ओरिजिन से, तो कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, ओरिजिन मतलब ये हो गया आपकी ओरिजिन, तो ओरिजिन कितनी बच्चों 0,0, तो इसमें से एक लाइन पास होगी, तो सपोज वो लाइन ऐसी रह सकती है, या कुछ अलग कलर यूज करता हूं मैं, रेड वाली लाइन ऐसी रह सकती है, वो कहां पे भी रह सकती है। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब जो पासिंग थ्रू पॉइंट है वो क्या है 0,0, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स, वट, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपको बोला जाता है पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली इक्वेशन, तो पासिंग थ्रू वाली ओरिजिन वाली इक्वेशन क्या बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर, दो लाइन की पेयर, अगर दो लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है, क्या, जो दो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सपोज एक लाइन जो है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, ये जो एक लाइन है उसकी इक्वेशन है बच्चों y इज इक्वल्स टू m1x, व्हाट, y इज इक्वल्स टू m1x, और दूसरी जो इक्वेशन है वो गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू m2x, y इज इक्वल्स टू m2x। पेयर मतलब क्या करना है, पेयर, मैथ्स में पेयर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, क्या, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपको दो लाइन दी है, पहले वो समझ लो पेयर कैसे बनती। फॉर एग्जांपल एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड एक इक्वेशन गिवन है बच्चों आपको x 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इनकी पेयर करनी है, पेयर करनी मतलब इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों, इसको फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर। नेक्स्ट y को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई, और जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x। नेक्स्ट y को मल्टीप्लाई करना है तो y को जब मल्टीप्लाई करोगे तब इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस 2xy, और y से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब इनकी इक्वेशन बनेगी प्लस 3y। अब 1 से मल्टीप्लाई करना पूरी इक्वेशन को तो वही मिलेगी 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली जो टर्म है उसे पहले लिखो, तो स्क्वायर वाली टर्म कौन सी बच्चों, 2x स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स वाई वाली जो वाई स्क्वायर की टर्म एक ही है उसे भी लिख दो, माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स वाई की टर्म देखो बच्चों, माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट एक्स की टर्म देखो बच्चों, 2x प्लस 3x प्लस 2x इज 5x, और y की जो टर्म है 3y में से y चला गया तो वो कितना रहेगा बच्चों, प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो अपने को ये इक्वेशन जो मिली है उसे बोलते हैं अपन पेयर, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो दो इक्वेशंस गिवन है उनकी जब पेयर करते हो जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसे बोलते हैं बच्चों अपन पेयर, उसे क्या बोलते हैं, पेयर। तो अपन कहाँ पे थे, ओरिजिन। तो जो दो लाइन है उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपकी इक्वेशन जो कन्वर्ट होगी वो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से बोलो बच्चों, क्या बोली मैंने इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप बोल रहे होगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये इक्वेशन ऐसी कैसे फॉर्म होगी। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, तो एग्जांपल नंबर सेकंड जो है
वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली इक्वेशन ले लो। सपोज एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वाई और एक इक्वेशन बच्चों x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली इक्वेशन है। तो ये प्लस वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और ये जो माइनस टर्म है इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों प्लस। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बोलो इन दोनों को पेयर करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये फॉर्मेट में है क्या, यस इज इट इज दिस फॉर्मेट। अब आप बोल रहे होगे कि सर वहां पे तो 2hxy दिख रहा है लेकिन यहाँ पे तो xy की टर्म नहीं दिख रही। तो उसके लिए और एक एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल ले लिया बच्चों, सपोज अपन ने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और एक इक्वेशन है बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों की पेयर करनी है। पेयर करनी मतलब क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो पेयर मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy इज माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी अपन सीखे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या सीखे। तो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, मुझे बोलो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशंस। सपोज जो दो लाइन है वो L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है। अब इनका नेचर निकालना है, इनका क्या निकालना है हमें नेचर। देखो कॉन्सेप्ट कितना भारी है, दो लाइन है अलग अलग, उनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली। अब ये इक्वेशन से आपको ये दो लाइन का नेचर मालूम करना है। क्या मालूम करना है नेचर। तो नेचर के लिए कंसेप्ट है नेचर ऑफ द लाइंस। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा की जो वैल्यू है इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 then lines are real and distinct। डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो दो लाइन मिलेगी अपने को वो रियल रहेगी और अलग अलग रहेगी। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट उसमें की सेकंड कंडीशन है बच्चों, कंडीशन नंबर सेकंड, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, इफ डेल्टा की जो वैल्यू वो अगर 0 आती है देन lines are real and coincident। बराबर है, वो एक के ऊपर एक रहेगी तो वो कोइंसिडेंट रहेगी। और सी कंडीशन है इफ डेल्टा इज लेस देन 0 देन लाइंस आर इमेजिनरी। मतलब लाइन वैसी फॉर्म ही नहीं होगी, लाइंस आर इमेजिनरी। और कुछ बुक में उसे नॉट रियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉट रियल। अब देखो कोई इक्वेशन ले लो बच्चों, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस प्लस या -4xy ले लो प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो लाइन है उसका नेचर देखना है तो पहले वहीं से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बच्चों अपनी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। जब अपन इसे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों अपने को, a की वैल्यू मिलेगी 2, 2h की वैल्यू मिलेगी बच्चों -4 और b की वैल्यू मिलेगी बच्चों 1। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई -2। तो अपना डेल्टा का फॉर्मूला क्या बच्चों b² h² माइनस ab, h² माइनस ab। तो h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4 माइनस a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 कितना 2, तो 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी मिली 2। इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो लाइन है पेयर ऑफ लाइन, इनको अलग अलग जो दो लाइन बनाएंगे वो क्या रहेंगे बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो क्या रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो अपने को सिर्फ पेयर की इक्वेशन मालूम है, उसी से अपन बता सकते हैं कि वो जो दो लाइन है उनका नेचर क्या है बोल के। एग्जांपल गिवन है बेटा, पण मग तीसरी कंडिशन होणारच नाही ना. देखना बेटा प्रूफ करके दिखाता हूँ तुझे, टेंशन क्यों लेता है। अगर तुझे इक्वेशन गिवन है बेटा x² माइनस xy प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है वो गिवन है बेटा। तो अपनी कंडीशन क्या है, इसे कंपैरिजन करोगे ax² माइनस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो मुझे बोल बेटा a की वैल्यू मिलेगी अपने को 1, 2h इज इक्वल्स टू मिलेगा बेटा अपने को प्लस 2hy। तो 2h इज इक्वल्स टू कितना -1 और b इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा 2। तो h इज इक्वल्स टू कितना बेटा -1/2 बराबर है। और मुझे बोल कंडीशन क्या बोली बेटा मैंने डेल्टा की, डेल्टा इज इक्वल्स टू h² माइनस ab। तो h की वैल्यू कितनी बेटा हाफ का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1/4 माइनस a इंटू बी, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर बेटा 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 अपॉन 4, तो 1 माइनस 8 इज कितना बेटा -7/4 एंड इट इज लेस देन 0। मतलब जो डेल्टा की कंडीशन है इट इज लेस देन 0। अब आपका कहना है कि सर बी निगेटिव रह सकता है कि नहीं, कुछ भी रहने दो ना बेटा, बी की वैल्यू अपने को उससे कुछ मतलब नहीं गिरता। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ले ली बेटा तूने 2x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो बेटा तो a की वैल्यू मिलेगी तुझे 2, 2h की वैल्यू मिलेगी बेटा तुझे 2, b की वैल्यू मिलेगी -1, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1। तो डेल्टा की कंडीशन क्या बेटा h² माइनस ab। तो h की वैल्यू कितनी बेटा 1 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 प्लस 2 कितना मिला बेटा मुझे 3, 3 इज ग्रेटर देन 0। मतलब इसकी कंडीशन क्या रहेगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसकी क्या रहेगी नॉट रियल, नॉट रियल। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन बेटा, वो कुछ भी रह सकता। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्लोप। क्या है स्लोप। अब स्लोप के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देता हूँ पहले स्लोप के बारे में। तो स्लोप अगर इक्वेशन दी आपको 2x प्लस dy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर आपको ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर स्लोप अगर निकालना है तो m का फॉर्मूला रहता है बच्चों माइनस a अपॉन बी। क्या रहता है फॉर्मूला स्लोप का माइनस a अपॉन बी, रिमेंबर दिस। और यही स्लोप यूज किया जाता है फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर व्हाट पैरेलल लाइंस, इसको जो भी लाइन कुछ पैरेलल रहेगी तो उसका स्लोप क्या रहेगा इक्वल। तो रिमार्क याद रखना, रिमार्क इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, व्हाट इक्वल। सपोज ये एक लाइन है और इस लाइन को ये लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का जो स्लोप है वो क्या रहेगा इक्वल, वो क्या रहेगा इक्वल। ये रिमार्क नंबर फर्स्ट।
अगर आपका कहना है कि सर मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से निकालना, तो पहले अपन ये फॉर्मूले से निकालेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए अपॉन बी, तो स्लोप मिलेगा -2/3। और एक मेथड है आपको स्लोप निकालने की, आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x है और +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2x -1, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना बच्चों, -2/3 टाइम्स x और -1/3। तो इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। जब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे m है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, -2/3, तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों, -2/3। आप कोई भी मेथड से निकालो, वी गेट सेम सोल्यूशन। तो फॉर्मूला याद रखो, क्या है स्लोप का फॉर्मूला, -a/b। नेक्स्ट ये हो गया फॉर पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट उसमें का फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप का फॉर्मूला रहता है बच्चों b/a। क्या रहता फॉर्मूला, b/a। और उसके लिए रिमार्क याद रखो, फॉर पैरेलल लाइंस, if lines are parallel, if lines are parallel, then product of their slope, product of their slope is -1। उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना बोलता है बच्चों, -1। सपोज ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, अगर इन दोनों के स्लोप का अगर प्रोडक्ट लोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, -1। रिमेंबर दिस, कभी नहीं बोलना ये। तो ये बेसिक चीज है रिगार्डिंग स्लोप। और थर्ड पॉइंट है बेटा, जब आपको इंक्लिनेशन गिवन रहेगा, इंक्लिनेशन मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी अगर एंगल बनाता है, कुछ भी क्या एंगल अगर बनाता है, तो स्लोप का फॉर्मूला रहता है बच्चों m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर स्लोप। तो पहली कंडीशन क्या बोली, पैरेलल अगर लाइंस है तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला -a/b। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या बच्चों, b/a। और अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बच्चों, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोली आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्या बोली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जो दो अलग अलग लाइन है L1 और L2, सपोज L1 का जो स्लोप है उसे कंसीडर कर लिया अपन ने M1, और L2 का जो स्लोप है उसे कंसीडर कर लिया बच्चों अपन ने M2। तो स्लोप में रिलेशन है, तो सम ऑफ स्लोप, सम ऑफ देयर स्लोप, तो सम मतलब क्या बच्चों, M1 प्लस M2। तो अगर आपको दो अलग अलग लाइन है और उनकी स्लोप की अगर सम करनी, तो उसका फॉर्मूला बच्चों -2h/b। क्या फॉर्मूला उसका, -2h/b। अगर आपको प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, तो तब कंडीशन है m1 इंटू m2, m1 m2 m2 इज इक्वल्स टू a/b, इज इक्वल्स टू व्हाट, a/b। और अगर आपको डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस, डिफर बाय वर्ड आएगा वहां पे, क्या आएगा, डिफर बाय। तो डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड वन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया मैंने, उनके स्लोप के सम के बारे में कंसेप्ट, कि अगर उनकी सम अगर करोगे तो फॉर्मूला क्या बच्चों, -2h/b। अगर आपको बोला जाता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अगर है तो फॉर्मूला क्या बच्चों, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। अगर बोला जाता है डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, फाइंड के if the sum of slope of the lines given by ax square plus 2hxy, oh sorry, 4x square plus 2kxy minus 7y square is equals to 0 is equal to their product, equal to the product of their slopes. फर्स्ट कंडीशन गिवन है अपने को कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसे कंपैरिजन करो तो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2kxy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे बच्चों, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टाइम लगने दो, कंपैरिजन करके ही सॉल्व करो, क्योंकि क्या हो जाता है बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 4, 2h इज इक्वल टू कितना बच्चों 2k एंड b इज इक्वल टू कितना बच्चों -7। नेक्स्ट उन्होंने गिवन कंडीशन क्या दी है, गिवन कंडीशन इज सम ऑफ देयर स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2। तो मुझे बोलो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, -2h अपॉन b इज इक्वल टू m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या रहता है a अपॉन b। तो b गेट कैंसल, तो -2h मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -2k इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if slopes of lines 3x square plus kxy minus y square is equals to 0 differ by 4, मतलब गिवन क्या आपको डिफरेंस इज 4, डिफर बाय 4 मतलब डिफरेंस कितना है उनमें का 4, मतलब m1 माइनस m2 कितना गिवन है बच्चों अपने पास 4। नेक्स्ट और एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे कंपैरिजन करो बच्चों, a की वैल्यू मिलेगी 3, 2h इज इक्वल टू कितना k और b की वैल्यू मिलेगी -1, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब हमें मुझे डिफरेंस अगर गिवन है तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। तो जो चीजें चाहिए वो निकाल लो। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला कितना बच्चों -2h अपॉन b, तो -2h मतलब -k अपॉन -1 इज k। नेक्स्ट m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या बच्चों a अपॉन b, तो a की वैल्यू कितनी 3 अपॉन b की वैल्यू -1, तो वो मिल गया -3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है डिफरेंस 4,
तो 4 का स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना बच्चों -3। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वेशन हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 12 और ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो 16 माइनस 12 कितना बच्चों 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो k इज इक्वल टू कितना बच्चों प्लस और -2। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को प्लस और -2।